डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। यदि एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए, जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। स्टॉप। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे, तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। स्टॉप। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। स्टॉप। यही कारण है कि उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। स्टॉप। पैरा। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार पड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। स्टॉप। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। स्टॉप। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। स्टॉप। कमज़ोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेलें, तो परिणाम कुछ और ही होगा। स्टॉप। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी बात को सुन रहा था। स्टॉप। उसने ध्यानचंद को कमज़ोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। स्टॉप। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। स्टॉप। पैरा। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। स्टॉप। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। स्टॉप। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे, तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। स्टॉप। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। स्टॉप। पैरा। उनके करिश्माई खेल का ही नतीजा था कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। स्टॉप। जापान में उनकी हॉकी स्टिक का यह सच जानने के लिए परीक्षण किया गया था कि कहीं उसमें गोंद का प्रयोग तो नहीं हुआ है। स्टॉप। उनके प्रदर्शन के दम पर ही भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्टॉप। यह भारतीय हॉकी को उनका सबसे बड़ा योगदान है तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। स्टॉप। पैरा। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। स्टॉप। खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हर वर्ष इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। स्टॉप। उनको सम्मानित करने के लिए वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनको 4 हाथों में 4 स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है। स्टॉप। नई दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है एवं भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है। स्टॉप। पैरा। 2 दशक पहले तक स्थानीय और बाहरी आतंकियों के डर से लाखों कश्मीरी ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़कर खानाबदोश जीवन जीने को मजबूर कर दिए गए थे। स्टॉप। उस समय भी यह सभ्य समाज, संवैधानिक सरकार और कानून के राज मुँह पर एक तमाचा था। स्टॉप। तब हम सब देखते रहे। स्टॉप।
2 साल पहले कश्मीर को लेकर संविधान बदला गया और केंद्र को नियंत्रण की शक्तियां मिली। स्टॉप। तर्क था कि विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर में आतंकवाद को कम करना तो दूर, बढ़ाता रहा है और हिंदुओं को घाटी से भागने पर मजबूर करता रहा है। स्टॉप। अब जब केंद्र पूरी तरह से नियंत्रण कर रहा है, क्या यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए कि आतंकी चुन चुनकर गैर कश्मीरी मजदूरों या कश्मीरी हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर उन्हें मारे? स्टॉप। एक बार फिर दहशतगर्दों का भय उत्तर प्रदेश और बिहार के इन मजदूरों को, जो कश्मीरी लोगों को केवल अपना सस्ता श्रम बेच रहे थे और राज्य खुशहाल होने लगा था, पलायन को मजबूर कर रहा है। स्टॉप। उनका भय कोरे वादों से खत्म नहीं होगा। स्टॉप। और क्या यह केंद्र सरकार की ही नहीं, भारत की भी सबसे बड़ी हार नहीं होगी? स्टॉप। पैरा। हालांकि सरकार की दिक्कत समझी जा सकती है। स्टॉप। शत्रु यानी आतंकवादियों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वे या तो उसी समाज से हैं या बाहर से आकर उसमें घुल मिल गए हैं और समाज डर के मारे उन्हें अलग नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। बॉर्डर पर लड़ना और अपने लोगों में ही छुपे आतंकियों से लड़ना, नितांत अलग अलग ऑपरेशंस हैं। स्टॉप। पिछले 2 वर्षों में उद्योग लगाने, व्यापार का माहौल तैयार करने में वहाँ के उपराज्यपाल ने अहम भूमिका निभाई है और पाक समर्थित आतंकी इससे घबरा गए हैं। स्टॉप। ये हमले भी उसी के प्रतिफल हैं। स्टॉप। लेकिन अब समय आ गया है जब सुरक्षा बलों को खुली छूट दी जाए, हर उस उपक्रम की जिससे आतंकवादियों को चूहे की तरह बिल से निकाला जा सके। स्टॉप। स्थानीय लोगों को अगर भरोसा हो जाए कि शाश्वत रूप से सरकार सफल होगी, तो वे भी स्थायी शांति के लिए आतंक के खिलाफ तनकर खड़े होंगे। स्टॉप। पैरा। वास्तव में, कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि की परिचायक है। स्टॉप। कहा जाता है कि जिस जाति की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी, वह जाति उतनी ही गौरवशाली और प्राचीन होगी। स्टॉप। इसीलिए कला को किसी और भी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है। स्टॉप। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता, तब वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। स्टॉप। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्यानुभूति के रूप में प्रकट होती है, तो कला कहलाती है। स्टॉप। कला निरंतर ऊंचा उठने के प्रगतिशील विचार की परिचायक है। स्टॉप। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सृजन होता है। स्टॉप। वह स्वयं साधन न बनकर एक बृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। स्टॉप। अतः कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को परिवर्तन की ओर भी उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना जागृत करती है। स्टॉप। यदि हम भारतीय समाज एवं जनजीवन का गहन अध्ययन करें, तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि इन विविधताओं और विषमताओं के पीछे आधारभूत अखंड मौलिक एकता भी भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। स्टॉप। बाहरी तौर पर तो विषमता एवं अनेकता ही झलकती है, पर इसकी तह में आधारभूत एकता भी एक शाश्वत सत्य की भांति झिलमिलाती है। स्टॉप। समाप्त।